हेलो एवरीवन। आज हम जीएफजी पर मैक्सिमम सम कॉम्बिनेशन ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं पहले आपको इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझाऊंगा, उसके बाद इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच और उसके बाद इसकी ऑप्टिमल अप्रोच एंड उसका कोड। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। तो जैसे कि अपने पास अपन को दो एरे दे रखे होंगे। ठीक है, एक यदि ले लेते हैं, मान लो 1 5 3 8। ठीक है, ए एरे है ना, और दूसरा एरे अपन को दे रखा होगा बी, इसके अपन ले लेते हैं मान लो 2 1 5 7। ठीक है, ये अपन को दो एरे दे रखे हैं, अपन को हाईएस्ट के सम्स देने हैं। ठीक है, और एक जो सम होगा ना, वो दो एलिमेंट्स का होगा, जिसमें से एक एलिमेंट एरे ए से लेना है और दूसरा एलिमेंट एरे बी से लेना है। ठीक है, तो अब अपन जैसे मान लो एक एक अपन ने ले लिया ये और एक ले लिया ये, तो एक सम क्या आएगा अपना, 1 + 5 = 6। ठीक है, दूसरा मान लो अपन ने ये ले लिया, एक ये ले लिया, तो अपने पास क्या आएगा, 3 + 7 = 10। ठीक है, तो अपन को ऐसे हाईएस्ट के सम्स देने हैं, जितने भी पॉसिबल पेयर्स बनते हैं उनका जो सम बनेगा उसका हाईएस्ट के सम्स देने। ठीक है, के की वैल्यू 1 से लेके n तक कुछ भी हो सकती है, और जो दोनों एरे हैं ना उनकी साइज इक्वल है, दोनों एरेज की जो साइज है वो n ही है। ठीक है, ठीक है, तो जैसे कि यदि अपन इस क्वेश्चन, यदि ये इनमें से मान लो के की वैल्यू इसमें दे रखी है 3। ठीक है, तो एक सेकेंड, यदि मान लो इसमें के की वैल्यू दे रखी है अपन को 3, तो अपन को तीन हाईएस्ट सम्स देने हैं। तो वो कौन से होंगे, यदि आप खुद सोचो तो आपको पता लगेगा कि एक तो हो सकता है अपना ये 8 और 7। ठीक है, एक तो हो जाएगा 8 + 7 = 15। जस्ट अ सेकेंड, 8 + 7 = 15। ठीक है, दूसरा हो सकता है अपना दूसरा होगा अपना 8 और 5 = 13, और तीसरा होगा 7 और 5 = 12। तो by taking one element from the first array, second element from the second array, we will take their sum and we have to return the highest k sums। ठीक है, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब मैं आपको इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच समझाता हूँ। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच इसकी बहुत ऑब्वियस है कि यदि अपन जितने भी कॉम्बिनेशन, जितने भी सम बन सकते हैं इसमें, ठीक है, जितने भी आई जे पेयर्स के सम बन सकते हैं, यदि वो ले लें और उनमें से हाईएस्ट के सम्स दे दें, तो अपन को अपना आंसर मिल जाएगा। जैसे कि यदि मान लो कि यदि आई अपना इधर है, ठीक है, और जे अपना इधर है, तो एक तो हो जाएगा 1 + 2। ठीक है, यदि मान लो अपन अब आई आई तो उधर ही है, अपन जे इधर चले गए। ठीक है, तो एक सम हो जाएगा 1 + 1। ठीक है, फिर यदि अपन एक और आगे नहीं चले गए, तो जे इधर आ गए, तो अब अपना सम ये कितना हो जाएगा, 1 + 5। फिर यदि इसको हटा दिया और इधर चले गए, तो एक अपना सम हो जाएगा 1 + 7। ठीक है, अब अपन आई को भी एक आगे मूव कर गए। ठीक है, और जे अपना अब इधर है, तो इस तरह से यदि अपन सारे पेयर्स ले लें और उनका सारा सम कर दें, और फिर उन सारे सम्स को स्टोर करके सॉर्ट करके जो हाईएस्ट के सम्स हैं उनको दे देते हैं, तो अपना आंसर आ जाएगा अपन को। अब मैं आपको इसको इसका कोड बताता हूँ, सूडो कोड कैसे करेंगे इसको। तो इसका सूडो कोड कैसे होगा, अपन दो लूप चलाएंगे। ठीक है, पहली लूप में i = 0 से i <n तक चलेगी पहली लूप, और जो दूसरी लूप होएगी वो भी j = 0 से j <n तक चलेगी। क्योंकि अपन को अपने पास दो एरे हैं, अपन को सारे पेयर्स लेने हैं, तो यदि अपन जैसे अपन ने दो लूप चलाएंगे, पहली लूप जैसे जिसमें आई फिक्स हो जाएगा, जे वेरिएबल होगा, फिर अगली अगली जो लूप होगी आई वाली, उसमें आई एक आगे बढ़ जाएगा, उसमें आई आगे बढ़ जाएगा, और जे इधर से वापस स्टार्टिंग से चालू होगा। तो ऐसे अपन दो लूप चला के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे वो सब इसमें स्टोर कर लेंगे, तो अपन एक वेक्टर ऑफ इंट बना लेंगे। ठीक है, वेक्टर ऑफ इंट वी। ठीक है, उसमें अपन क्या करेंगे, वी डॉट पुश बैक कर देंगे सारे जो एरे ए का जो एरे ए आई प्लस बी ऑफ जे। इससे अपने का एक वेक्टर बन जाएगा जिसमें अपने पास सारे कॉम्बिनेशंस होंगे सम के। उसके बाद अपन क्या करेंगे, उस वेक्टर को सॉर्ट कर देंगे।
ठीक है, क्योंकि अपन को हाईएस्ट के सम्स चाहिए। आप उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे तो अपन लास्ट से के सम एलिमेंट दे सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे तो अपन शुरू से के सम्स दे सकते हैं। ठीक है, तो यदि मैं इसको सॉर्ट कर देता हूँ, यदि वी डॉट बिगिन डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करूँगा तो सॉर्ट वी डॉट बिगिन से वी डॉट एंड कॉमा ग्रेटर इंट, इस तरीके से ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। एक दूसरा तरीका भी है डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए कि यदि ये ग्रेटर इंट यदि आप नहीं लेना चाहो तो वी डॉट आर बिगिन से वी डॉट आर एंड तक, तो इससे भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा। फिर अपन एक लूप और चलाएंगे, फोर लूप आई इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन के तक, और अपन उसमें अपना आंसर प्रिंट कर सकते हैं सी आउट, या फिर एक डेटा स्ट्रक्चर में यदि आपको एक और वेक्टर में सॉर्ट करना है, यदि वेक्टर रिटर्न करना है तो उस वेक्टर में भी स्टोर कर सकते हैं। सी आउट कर देंगे अपन वी ऑफ आई। तो ये हो गया ब्रूट फोर्स अप्रोच, इसका कोड हो गया। अब अपन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी कि यदि ये दो लूप चल रही है तो एन तक, तो एन स्क्वायर, ठीक है, प्लस अपन इस जो वेक्टर है उसमें एन स्क्वायर एलिमेंट्स होंगे तो, और उसको अपन सॉर्ट कर रहे हैं तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी एन स्क्वायर लॉग एन स्क्वायर, ठीक है, प्लस अपन एक लूप बाद में के के भी लिए चला रहे हैं तो प्लस के, ठीक है। अब इसको एक बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर लॉग एन स्क्वायर भी अपन कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि के की वैल्यू 1 से लेकर एन तक होएगी, ये एन स्क्वायर आई तो सबसे बड़ी वैल्यू यही है, तो अपन इसको बिग ऑफ ये ले सकते हैं, ठीक है। और जो इसकी स्पेस कॉम एक सेकेंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ये हो गई। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की यदि बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि अपन एक डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं जिसमें अपन सारे कॉम्बिनेशंस ऑफ सारे सम ले रहे हैं, इसलिए बिग ऑफ एन स्क्वायर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। और ये भी आपको समझ में आ रहा होगा कि टोटल जो पेयर्स बन सकते हैं वो एन स्क्वायर ही बन सकते हैं सम के, और उन टोटल एन स्क्वायर सम्स में से ही अपन को हाईएस्ट के सम्स देने हैं। और तो अब अपन इस क्वेश्चन की ऑप्टिमल अप्रोच देखते हैं, ठीक है। तो अपने पास दो एरे हैं ए एंड बी, 1538, ये वही एग्जांपल ले लेते हैं पहले वाला, एंड 2157, ठीक है। तो अपनी थॉट प्रोसेस क्या होगी कि अपन को कुछ पैटर्न दिख रहा है इसमें, इसमें अपन को कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा क्योंकि एरे अनसॉर्टेड है, मतलब सब ऐसा फैला हुआ है। तो इसको अपन पहले सॉर्टेड करेंगे ना, जिससे कि कोई पैटर्न दिखे। तो अपन इस एरे को यदि सॉर्ट करते हैं तो ये 1538 हो जाएगा 8531, ठीक है, 853, और ये हो जाएगा 7521। अब यदि अपन इसमें पैटर्न को पता लगाने की कोशिश करें तो अपन को ये तो दिखेगा कि यार इसमें के की वैल्यू 3 है, ठीक है। अपन को इसमें ये तो दिखेगा कि 8 और 7 की ये जो सम है ये मैक्सिमम है, क्योंकि दोनों मैक्स एलिमेंट है, इन दोनों का यदि सम निकालेंगे तो ये अपना एक आंसर होगा फॉर श्योर, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे कि यदि 8 और 7 यदि अपना आंसर है तो अगला आंसर कौन कौन से हो सकते हैं, अपन देखेंगे यार। या तो ये मैक्स एलिमेंट 8 रखा जाए और इसका सेकंड मैक्स एलिमेंट ले ले, या फिर 7 और 5 इसका मैक्स एलिमेंट रखा जाए और इसका सेकंड मैक्स ले ले, ठीक है। तो अपने पास दो ऑप्शन आएंगे, 8 8,5, ठीक है, एंड 5,7, ठीक है। पहला एलिमेंट पहले एरे को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे एरे को रिप्रेजेंट। तो इसमें अपने पास दो चॉइसेस हैं जिसमें अपन का 7 और 5 12 और 8 और 5 13 है, तो अपन इसके साथ जाएंगे, ठीक है। तो अपने पास 8 और 5 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है, 8 और 5 अपने आंसर में आ गया। तो अब अपन क्या करेंगे, 8 और 5 अपना आंसर है तो थर्ड आंसर क्या हो सकता है अपना। यदि पहला आंसर अपना है ना, पहले आंसर में यदि अपने पास आ गया 8+7, ठीक है, दूसरे आंसर में अपने पास आ गया 8+5, ठीक है। तो अब तीसरा आंसर क्या हो सकता है कि एक स्टेप और आगे जाया जाए कि 8 और 5 तो हो गया, अब 8 और 2 देखते हैं, या फिर इसका 5 एज इट इज रखा जाए, इस एरे में आगे बढ़ा जाए, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना मान लो इधर इधर भी यदि कुछ वैल्यू होती 8 तो एक बड़ा कॉम्बिनेशन इधर बन रहा था ना,
है ना। यदि मान लो 6 होता तो 8 और 2 10 और 5 और 6 11, तो ये वाली वैल्यू भी पॉसिबल थी। तो अपने पास दो ऑप्शन आ जाते, कौन कौन से, 8,5, सॉरी 8,2 एंड 5,5। दो ऑप्शन तो ये, और एक पहले से ये वाला ऑप्शन था ही अपने पास। अब इन तीनों में जो भी मैक्सिमम सम होगा इन तीनों में, वो होगा 5 + 7 12। तो अपन इसको अपन आंसर में ले लेंगे अपने। ठीक है, इसको अब अपन आंसर में ले लेंगे, 5 + 7, ये अपना आंसर में आ जाएगा अब। ठीक है, तो अपने तीन आंसर हो गए, और यही अपने आप आंसर होंगे, 8 + 7 15, 8 + 5 13, 5 7 12। ठीक है, और ये दोनों अपने पास बच जाएंगे। तो इसमें जो पैटर्न है ना, वो यही है कि यदि मान लो सबसे पहला जो था ना अपने पास 8 और 7 था, ठीक है, तो सबसे पहला आंसर तो हमेशा यही रहेगा, 0,0 इंडेक्स के। दोनों में 0 इंडेक्स है फर्स्ट एरे का, और ये वाला सेकंड जो इंडेक्स है वो सेकंड एरे का इंडेक्स है। ठीक है, तो ये 0 0 तो होगा। अब अगला जो आंसर हो सकता है ना, वो या तो होगा अपने पास 0,1 इंडेक्स पे, या फिर 1,0 इंडेक्स पे। 0,1, ये 0 ये 1, या फिर ये 1 और ये 0। ठीक है, तो और यदि मान लो इन दोनों में से ये अपन को आंसर मिला, तो इसके बाद अपन जैसे 1 और 1,0 मिला, यानी कि ये अपन का आंसर है। तो इसके बाद अपन जा सकते हैं 7 और 3 पे। ठीक है, इसको इसको एज इट इज रख के इस एरे में एक एलिमेंट आगे बढ़ गए, तो कितना हुआ ये, 2,0, या फिर, क्योंकि इस इसको एज इट इज रख के इसमें आगे बढ़ गए एक। ठीक है, तो ये कितना हुआ, 1,1। तो ये जो 1,0 से अपन एक तो इधर आ सकते हैं, और अपन एक इधर आ सकते हैं। तो बेसिकली यदि अपने पास ना आई और जे इंडेक्स है ना, आई और जे इंडेक्स है, तो अपन इधर से या तो i+1, जे पे जा सकते हैं, या फिर i, जे+1 पे जा सकते हैं। ठीक है, तो अपन एक सेट, इसमें अपन यही इसकी अप्रोच है, यही इंट्यूशन है इसका। अपन एक सेट मेंटेन कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले अपन के सेट में होगा 0,0 इंडेक्स। ठीक है, फिर 0, इसमें अपन, एक सेकेंड, इसमें ना एक सेट होगा, ठीक है, बड़ा कंटेनर होगा ये। इसमें अपन एक सेट होगा, ठीक है, ये बड़ा कंटेनर होगा। इसमें अपन रखेंगे, सबसे पहले तो अपन जीरोथ जो इंडेक्स है ना उनका सम रखेंगे, जो कि कितना होगा, 15। ठीक है, कॉमा वो इंडेक्स, ये अपन सेट में रखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले सेट में डाल देंगे, फिर अपन इसको आंसर में एक तो 15 डाल देंगे। ठीक है, और सेट में अपन दो वैल्यूज डालेंगे, कौन कौन सी, 0,1 इंडेक्स और 1,0 इंडेक्स, जो मैं बता रहा था, i+1 जे और i, j+1। और इन दोनों इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी सम की, जैसे 1 जो इंडेक्स है ये है, 0 ये, तो 5 7 12। ठीक है, और ये 0,1 यानी 8 और 5 13। ठीक है, तो ये अब सेट से अपन हटा देंगे। ठीक है, तो ये अपन ने सेट से हटा दिया, और ये दोनों वैल्यूज अपने पास अब बची। अब इन दोनों में तो मैक्सिमम आंसर है अपना 13 है, तो इसको तो अपन डाल देंगे अपने आंसर में 13। ठीक है, और 0 1 की जगह अब अपन 1 1 डाल देंगे, और एक 0,2 डाल देंगे। ठीक है, और अब इन इंडेक्स पे जो भी सम होगा, 8 और 2 10। ठीक है, और 5 और 5 10, इनको अपन अपने सेट में डाल देंगे। ठीक है, यदि इसको मैं 1 मिनट हटा देता हूँ, k = 3 एंड 15,13 अपन आप पहले अपने आंसर में डाल चुके हैं। ठीक है, और k = 3, अपन को तीन आंसर्स चाहिए। ठीक है, अब इसमें अब अपने पास अपन ने क्योंकि 13 अपने आंसर में आ चुका, अपन इसको हटा देंगे, और अब इसके बदले अपन ने ये डाल दिया। अब इन तीनों में जो भी अपने पास, ये दो तो अब आए, और ये पहले से था जो पहले आंसर में नहीं आ पाया, पर ये अपने पास था एक पॉसिबल, मतलब पेयर, जो अपना आंसर हो सकता है ना। क्योंकि 12 आंसर इन तीनों में मैक्सिमम 12 सम है, तो अपन 12 आंसर में डाल देंगे। ठीक है, 12। अब क्योंकि इनमें तीनों में 12 मैक्सिमम है, तो अपन 12 अपना आंसर में डाल देंगे। ठीक है, और ये 1,0 की जगह अपन 1,1 और 2,0 इंडेक्स डाल देंगे। ठीक है, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी सम है, 2,0 पे है 10, और 1,1 पे है 10, इसको अपन इसमें डाल देंगे।
और इसको अपन हटा देंगे। अब क्योंकि अपन के आंसर जो अपन को 3 चाहिए थे और आंसर डॉट साइज़ भी, आंसर जो अपना वेक्टर है उसकी साइज़ 3 है, तो अपन इस लूप को ब्रेक कर देंगे और अपन लूप के बाहर आ जाएँगे, ठीक है? तो ये इसकी हो गई जो मेन अप्रोच है, ऑप्टिमल अप्रोच ये। इसमें एक चेक और लगेगा क्या? अभी आपने देखा होगा कि इस सेट में अभी अपने पास जब अपन बाहर आए, तब अपने पास 10 1 1 और 10 1 1 2 बार आ गया, है ना? 1 1 जो इंडेक्स हैं 2 बार आ गए, तो इनका कोई यूज़ नहीं है ना? तो इनको अपन को हटाना है। तो जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल लेके आपको अच्छी तरह समझाता हूँ इसमें। जैसे अपने पास ना 2 एरे हैं, ठीक है? एक है 8 7 3 और एक है 7 4 2, ठीक है? सबसे पहले सबसे पहले अपना जो सेट है उसमें डालेंगे 8,7, ठीक है? अब 8,7 अपना 15 आंसर में आ जाएगा और इसको अपन हटा के इसके बदले 8 4 और 7,7 अपने वेक्टर में उसमें सेट में डाल देंगे, ठीक है? अब 8,4 और 7,7 में ज़्यादा सम 7 7,7 14 है और ये 12, तो अपन ये लेंगे 7,7। तो इसकी जगह या तो अपन ले सकते हैं 7,3, सॉरी, या तो अपन इसकी जगह ले सकते हैं 3,7, पहला एलिमेंट पहले एरे को रिप्रेजेंट करेगा इसलिए, ठीक है? या फिर ले सकते हैं 7,4, ठीक है? और ये 7,7 हट जाएगा। अब इसमें मैक्सिमम सम जो होगा वो होगा 8,4 का 12, ठीक है? तो 8,4 की जगह या तो अपन ले सकते हैं 8,2, क्योंकि 8 या तो 8,2 ले सकते हैं, ठीक है? या फिर 4 एज इट इज रख के इसमें एक एलिमेंट आगे बढ़ते हैं तो 7,4 ले सकते हैं, ठीक है? 7,4 लेते हैं। अब क्योंकि अपन सेट में पहले भी 7,4 डाल चुके थे और अब वापस 7,4 डाल रहे हैं, तो उसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है? क्योंकि दो केस हो सकते हैं, यदि अपन ने 7,4 अपन पहले भी सेट में डाल चुके हैं और 7,4 अब अपन वापस सेट में डाल रहे हैं, तो अपन दो बार एक ही इंडेक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको सेट में नहीं डालेंगे, क्योंकि या तो वो पहले ही अपने आंसर में आ चुका होगा, है ना? और यदि वो पहले ही आंसर में आ चुका होगा तो अपन इसको वापस क्यों डालेंगे सेट में? और यदि वो सेट में पहले से ही सेट में आंसर में नहीं आया और सेट में ही पड़ा है, तो फिर तो उस केस में भी अपन वापस क्यों डालेंगे 7,4 में? तो ये जो रिडंडेंसी है इसको अवॉइड करने के लिए ही अपन एक एक सेट एक एक्स्ट्रा सेट रखेंगे विजिटेड, जिसमें अपन क्या करेंगे ना, अपन स्टोर करके रखेंगे कि ये इंडेक्स के एलिमेंट अपन ने सेट में डाले हुए हैं या नहीं। यदि नहीं डालें तो ही डालेंगे सेट में, और यदि डाल दिए तो अपन उसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है? तो अब मैं इसका आपको कोड दिखा देता हूँ, ठीक है? तो अब मैं इसका आपको कोड दिखाता हूँ। तो सबसे पहले अपन एक वेक्टर ऑफ इंट आंसर बना लेंगे, ठीक है? क्योंकि अपन को दोनों एरे अपने सॉर्टेड चाहिए, तो अपन दोनों एरेज को सॉर्ट कर देंगे। ए और बी दो एरेज हैं और के उसकी वैल्यू है, ठीक है? तो जितने अपन को हाईएस्ट आंसर चाहिए अपन दोनों एरेज को सॉर्ट कर देंगे, ठीक है? फिर अपन एक सेट बनाएंगे जिसमें वो तीन चीज़ होंगी उस सेट में। एक तो होगा पहला सम, दूसरा होगा फर्स्ट एरे का इंडेक्स और तीसरा होगा सेकंड एरे का इंडेक्स, ठीक है? इसके लिए आप टपल भी यूज़ कर सकते हो। मैं जनरली इस तरीके से कोड करता हूँ। तो मैंने क्या किया कि पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट ऐसे ले लिया। तो ये जो फर्स्ट इंट है इसमें वो सम को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकंड और थर्ड वो दोनों इंडेक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले अपन सेट में इंसर्ट कर देंगे A0 प्लस B0, यानी कि जो हाईएस्ट दो एलिमेंट्स ना दोनों एरे के उस सम को कॉमा उनके इंडेक्स को, ठीक है? और एक सेट ऑफ पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, इसको एम की जगह विजिटेड ले लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा क्लियर रहेगा, ठीक है? तो फिर अब वाइल आंसर डॉट साइज इज अनइक्वल टू के, ठीक है? अब आंसर अपना जो है फाइनल आंसर है जिसमें अपन उसकी साइज के तक ही हो सकती है, ठीक है? तो अपन ये लूप चलेगी जब तक कि आंसर डॉट साइज जो है ना वो लेस देन के है, एक ही चीज़ है मतलब। तो वाइल आंसर डॉट साइज लेस देन के है, ठीक है? वैसे भी लिख सकते हैं इज अनइक्वल टू के, कि के जैसी हो वैसे ही ब्रेक हो जाए, लूप से बाहर आ जाए, या फिर लेस देन के, ठीक है? फिर ऑटो आई टी इज इक्वल टू माइनस माइनस एच डॉट एन, ठीक है? तो सेट, क्योंकि अपन सेट ले रहे हैं और सेट में ना अपन असेंडिंग ऑर्डर में सेट सॉर्टेड है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। तो अपन जो लास्ट का जो एलिमेंट होता है ना अपन उसका आइटरेटर ले रहे हैं, तो वो माइनस माइनस एच डॉट एंड होता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सेट आता है,
यदि ये वीडियो तब आपको समझ में आ जाएगा ये कोड, यदि आपको सेट आता है तो, ठीक है। इसमें जो इंट वैल्यू है वो जो पहला आइटरेटर की जो फर्स्ट है, डॉट फर्स्ट करके अपन उस सम को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। और जो दोनों इंडेक्स है ना, उनको अपन डॉट सेकंड डॉट फर्स्ट करके, डॉट सेकंड डॉट फर्स्ट और डॉट सेकंड करके दोनों इंडेक्सेस ले रहे हैं, और अपन जो अपना आंसर है उसमें वो वैल्यू पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन जो एक तरीके अपने पास जो सेट का जो लास्ट एलिमेंट है ना मैक्सिमम, उसका जो सम है अपन उसको अपने आंसर में डाल रहे हैं, ठीक है। और अब क्योंकि उसका कोई ज़रूरत नहीं है तो अपन उसको एच डॉट इरेज करके उस आइट्रेटर को हटा रहे हैं, ठीक है। और वो जो दोनों इंडेक्स थे ना, मैंने कहा था कि जो हाईएस्ट सम है वो तो आंसर में आएगा, और उसके जो दोनों इंडेक्स हैं वो आई प्लस वन कॉमा जे और आई जे प्लस वन, वो इंडेक्स उस सेट में वापस डालता है, ठीक, वो है ना, सेट में वापस डालेगा। तो अपन ये जो एम है ना, ये वही मैंने विजिटेट कर दिया था। तो अपन यही देखेंगे कि सबसे पहले तो कि डालने से पहले कि वो पहले ही तो नहीं डला हुआ उस सेट में। यदि वो पहले नहीं डला हुआ है ना, तभी अपन तभी डालेंगे। इसलिए अपन देख रहे हैं कि भाई विज डॉट फाइंड यदि इक्वल टू विज डॉट एंड, यानी कि वो अब तक विजिटेड ही नहीं है, वो अब तक सेट में नहीं डला है। तो अपन क्या करेंगे ना, जो ये जो एस डॉट इंसर्ट है इसमें अपन डाल देंगे एक तो वो जो इंडेक्स है, इंडेक्स वन कॉमा इंडेक्स टू प्लस वन, यानी इंडेक्स वन यदि आप आई मान रहे हो और इंडेक्स टू यदि जे मान रहे हो तो आई जे प्लस वन, ठीक है। और ये दोनों इंडेक्स, ठीक है, पहले तो सम डालेंगे और फिर वो इंडेक्स डालेंगे, ठीक है। और विज फिर क्योंकि अपन अब सेट में डाल चुके हैं तो इसको अब विजिटेड में भी अपन डाल देंगे इन इंडेक्सेस को, है ना। और ये चीज़ हुई किसके लिए, आई, जैसे ये चीज़ किसके लिए हुई, आई कोमा जे प्लस वन के लिए, है ना। और अगला जो ये वाली जो चीज़ हुई वो ही आई जे प्लस वन के लिए, और ये वाला जो कोड है वो है आई प्लस वन जे के लिए, ठीक है। इसलिए आई प्लस वन जे है, इसमें भी सेम सेम है बिल्कुल, कि विजिटेड देखेंगे कि यदि विजिटेड नहीं है तो अपन सेट में तो इन इंडेक्सेस को डाल सकते हैं और फिर विजिटेड भी कर देंगे उसको। और इसी तरह जब आंसर की साइज के हो जाएगी अपन बाहर देंगे और अपन अपना आंसर रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और अब इसको यदि अपन एक बार कोड को चला के देखें तो ये कोड सही चल रहा है, इसको अपन सबमिट करके देखते हैं। कोड सबमिट भी हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको इस सॉल्यूशन की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझा देता हूँ। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, जो अपना सेट एस होगा उसके अंदर हर स्टेप पे एक एलिमेंट तो हट रहा है और दो एलिमेंट डल रहे हैं, ठीक है। एक एलिमेंट हट रहा है और दो एलिमेंट डल रहे हैं, यानी कि प्लस वन का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो क्योंकि ये लूप के बार चलेगी तो सेट में के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो जो सेट एस है अपना उसमें के एलिमेंट्स होंगे, और जो अपना विजिटेड का जो सेट ले रखा है अपन ने उसमें हर स्टेप पे दो एलिमेंट्स डल रहे हैं, ठीक है, और हट कुछ भी नहीं रहा है। तो के साइज तक ये भी चलेगी तो इसमें टू के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो ओवरऑल वी कैन कंसिडर इट एज ओ ऑफ के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिग ऑफ के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ओके। अब अपन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, अपन एरे ए सॉर्ट कर रहे हैं और अपन एरे बी सॉर्ट कर रहे हैं, और तो इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन प्लस एन लॉग एन होगी। तो इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ टू एन लॉग एन, जस्ट अ सेकेंड, टू एन लॉग एन, ओके। प्लस अब ये जो लूप है अपनी वाइल लूप, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, क्योंकि ये लूप के बार चल रही है, तो बिग ऑफ के इंटू अपन एस डॉट इरेज कर रहे हैं, अपन एस डॉट इंसर्ट विज डॉट इंसर्ट, तो सेट के अपना ऑपरेशन कर रहे हैं, और सेट के ऑपरेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉगरिथमिक होती है। और क्योंकि मैंने आपको समझा दिया कि सेट जो एस होगा उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ के होगी, तो इसके जो ऑपरेशंस की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी लॉग ऑफ के, ठीक है। तो इसको भी अपन जो जैसे के की वैल्यू वन से एन तक ही होगी, इसलिए एन लॉग टू एन लॉग एन को अपन एन लॉग एन कंसिडर कर सकते हैं, तो एन लॉग एन प्लस के लॉग के, और के की वैल्यू भी एन तक ही हो सकती है, तो अपन इसकी इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी एन लॉग एन। तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। तो बस यही था इस क्वेश्चन में।
अब यदि आपको किसी और क्वेश्चन पे भी वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उन क्वेश्चंस पे भी वीडियोस बना दूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय।